और हम चाहेंगे कि अपना मजबूती जन स्वराज को प्रदान करें, जन स्वराज को मजबूत करें अपने घर से, वार्ड से। सर कि मतलब बिहार में बदलाव होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए। जय जन स्वराज। वो कम मिल रहा है तो बदलने में क्या जाता है, हम लोग बदलना क्यों नहीं चाहते हैं? कि ऐसे ऐसे जगह पे किसी को प्रणाम करने लगते हैं कि अपने से छोटे को प्रणाम करते हैं, अपने से बहुत अधिकारी को लोग प्रणाम करते हैं जिनको वो गाइड करके बिहार को अच्छा दिशा दे सके। एक भी साइन अगर ब्लॉक में जाइए तो कुर्सी पर ऐसे करके बैठा है, पहले वहाँ दीजिए दक्षिणा। अच्छा। और एक गरीब अगर आदमी थाना में जाएगा तो दरोगा कहे अरे जल्दी पैसा दो ना तो टेल देंगे अंदर कि चल जाएगा। हुआ थाना में भी ये बात हुआ है, उठ के पकड़ के ले गया था दारू में, वजह से 7,000 रुपया लिया था, थानों बस स्टैंडों में से छोड़ा था। शराबबंदी तो नीतीश कुमार बेचवा रहा है। अच्छा। नीतीश कुमार बेचवा रहा है। जिस दिन अगर नीतीश कुमार चाह जाएगा शराब मिनटों में बंद हो जाएगा। खत्म होना चाहिए दारूबंदी। खत्म कहाँ हो रहा है, वो तो आओ होम डिलीवरी हो रहा है। ट्रक मॉल आ जा रहा है और यहाँ छोटा छोटा सीसी बेचने वाला पकड़ा के जा रहा है। कौन घर में केस नहीं हो गया? तेजस्वी यादव युवा हैं, लेकिन वो युवा होके बिहार को बेरोजगारी के गर्त में ले गए। उन्होंने पहले डोमिसाइल पे बोला कि जब वो सत्ता में थे उन्होंने कहा कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, ठीक। जब सत्ता से बाहर आए तो अब बोलते हैं डोमिसाइल लागू नहीं होना। पहले दीजिए अपना प्रखंड में एक अच्छा स्कूल बना है जिसमें जाके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सके, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो या आप हो या हम हो, सबको एक ताकत जो है बराबर है, वो है वोट का अधिकार। वोट सही आदमी को चुनिए, जो आपके बारे में बात करता है उसको चुनिए। और ये जन स्वराज प्रशांत जी, हम लोग जैसे व्यक्ति वाले आदमी आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपको 400 नहीं 2,000 का वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, विधवा पेंशन दिया जाएगा और विकलांग पेंशन दिया जाएगा 2,000 रुपया। जो मेन काम करेंगे, जो प्रशांत जी भी बोलते हैं, बेरोजगारी दूर करना, जो हमारा बुद्धि जो है बाहर पलायन हो रहा है, माइंड ड्रेन हो रहा है, उसको रोकना। पूंजी जो बाहर जा रहा है अगर उसको पढ़ा देंगे तो गुजरात में तलवा चाटे कौन जाएगा सरकार का, वहाँ मजदूरी करे कौन जाएगा? ये मेन रोड तो बन गया, जब गांव की बारी अंदर घुसते हैं तो वही गड्ढा नज़र आता है जो लालू रीजन में गड्ढा नज़र आता था। कहीं कहीं छोड़ दीजिए, अपवाद है, जैसे मेरा गाँव एक अपवाद है बना हुआ है, लेकिन इसी में चले जाइए गड्ढा है। आगे चले जाइए गड्ढा, असनी वगैरह जहाँ आप गए थे देखे होंगे कितना गड्ढा था। हम लोग मैंने जाते जाते कमर में दर्द हो गया था। दरियापुर वाली सड़क में भी स्थिति वही। अब दरियापुर एक मेन सड़क है, उसको दोहरा करना चाहिए था। नमस्कार, महाबोधि टाइम्स पे आप सभी का स्वागत है। आज जो है गया जिले में, बिहार राज्य के गया जिले में गुरुआ विधानसभा के अंतर्गत एक सभा का आयोजन किया गया था जन स्वराज पार्टी के द्वारा। और ये काज पंचायत है, गुरुआ प्रखंड के अंतर्गत काज पंचायत है, जहाँ पे हजारों की संख्या में सैकड़ों लोग, यहाँ पे हजारों लोग एकत्रित हुए थे और कई लोगों ने यहाँ पे सदस्यता ग्रहण किया है जन स्वराज पार्टी का। तो यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और कि आखिर इन लोगों ने क्यों जन स्वराज से जुड़ने का काम किया है, क्योंकि बिहार में पहले से बहुत सारी जो पार्टियाँ हैं वो पहले से स्थापित हैं, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, बीजेपी, आरजेडी और कई पार्टियां बिहार में पहले से, कांग्रेस यहाँ पे है। लेकिन आखिर जन स्वराज के लोग क्यों चुन रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे। तो आप बताइए, आप जन स्वराज से क्यों जुड़े हैं सर कि मतलब बिहार में बदलाव होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए। आप क्या करती हैं? हम तो कुछ नहीं करते हैं सर, हाउस वाइफ है। तो आपको यहाँ पे क्या किन प्रकार की समस्याएं नजर आई जिसके वजह से आप जन स्वराज को ज्वाइन कर रही हैं? समस्याएं कि बिहार में बहुत सारा की कमी है, जैसे प्रशिक्षण की कमी है, बेरोजगारी लोग बैठे हुए हैं, बिहार के लोग हैं जो बाहर में जाते हैं, बिहारी लोग के नाम से लोग घृणा करते हैं। तो आप कैसे प्रभावित हुए कि क्यों आपने सोचा कि जन स्वराज के बारे में आपको कब पता चला, कैसे पता चला? हम लोग जब इसका पटना में हम लोग गए थे, मतलब बीपीएससी का जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था, तो हम लोग पटना में वहाँ शामिल हुए थे। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुस्कान देवी है। अच्छा, आपने आखिर जन स्वराज को क्यों चुना, आप ये बताएं। सुने इनको, मतलब जो भाषण हुआ मतलब समझ में आया अच्छा, इसलिए सोचे कि मतलब इसको लाना चाहिए। तो नीतीश कुमार अच्छे नहीं है? नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि महिलाओं का काफ़ी सशक्तिकरण किया, उन्होंने शराबबंदी किया, उन्होंने समाज को सुधारने का काम किया, रोड भी बनाए, सड़क भी बनाए, सुशासन की सरकार वो बोलते हैं लगातार 15 सालों से जीत रहे हैं। तो नीतीश कुमार पे भरोसा आप नहीं रहा क्या? किसी पर नहीं, किसी पर विश्वास नहीं। बिहार में सरकार का बदलाव होना चाहिए। बहुत सारे लोग सरकार बने लेकिन कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इस बार प्रशांत सर को मतलब मौका दिया जाए।
अच्छा अच्छा, और हम लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए। और चाचा, आप जन स्वराज आपको अच्छा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी अच्छे हैं, कि लालू यादव की पार्टी अच्छी है? क्या आपको अच्छा लग रहा है अभी? अच्छा अभी जन स्वराज के हमरा कोची अभी अच्छा लगे कहा है, कुछ ना होना ना जाना। तो हमारे जन स्वराज पार्टी के बारे में आप पहले से जानते थे कि आज ही आपको जानकारी आज हुई? है जानकारी हुई है। आज ही जानकारी हुई है। किनके माध्यम से जानकारी हुई है आपको? अभी सब जैसे कि छोटू बाबू अति बोले। और आप बताइए, क्या यहाँ पे जो सभा का आयोजन आपने किया गया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको नमस्कार करते हैं और साधुवाद करते हैं। ये हम हैं राकेश सिंह हैं, गुरुआ प्रखंड अध्यक्ष और जन स्वराज पार्टी का जन स्वराज पार्टी के गुरुआ प्रखंड अध्यक्ष हम हैं। अच्छा अच्छा। और मेरे माध्यम से, और यहाँ पे रवि जी हमारे हैं, हम चाहेंगे यहाँ पर आए रवि जी हमारे जो हैं इस ठीक है। हम लोग साथ मिलकर के इस चीज़ को हम लोग ने कैंपेनिंग किया और ये इस कार्यक्रम को सफल बनाने का हम लोग काम किए। तो आपने आखिर क्या यहाँ पे विधायक जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? अरे कहाँ विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो आपको सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं प्रखंड अध्यक्ष बनने से पहले मैं किसी पार्टी में नहीं था। प्रशांत जी की बातों से प्रभावित हो करके मैं पिछले एक साल से मैं जन स्वराज में हूँ। इससे पहले मैं किसी पार्टी में नहीं था, क्योंकि किसी से विचार ही नहीं मिलती थी मेरी। जो हमारी विचार है, जो हमारी सोच है, जो युवा लोग का सोच है, वो किसी पार्टी से मेल नहीं खाती है। बहुत लोग अप्रोच किया, लेकिन हमने वो सबको रिजेक्ट किया कि हमारी सोच के बराबर। लेकिन प्रशांत जी का बहुत सारी चीज़ जो है, जो आज से 2 साल 2.5 साल पहले से जो पैदल कर रहे थे, तो बहुत सारा उनको सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जानने का कोशिश हम लोगों ने किया, देखने का कोशिश किया, देखा, समझा, और उनकी बात से इतना प्रभावित हुए, शरीर में टच कर गया, दिमाग में टच कर गया कि ये व्यक्ति ही ऐसा एक व्यक्ति बिहार में आया है जो बिहार में परिवर्तन ला सकता है। अच्छा, ये बताइए कि आखिर प्रशांत किशोर की ऐसी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? कौन सी ऐसी बातें उन्होंने, कौन से ऐसे वादे किए जो बिहार में या पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में हैं, नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री लगातार हैं, यहाँ पे तेजस्वी यादव जैसा युवा चेहरा है, चिराग पासवान, बहुत सारे यहाँ पे नेता है बिहार में। तो ऐसा क्या नज़र आया आपको, मतलब प्रशांत किशोर में, कि आप उनसे जुड़ने का काम किया? देखिए, प्रशांत जी में सबसे अच्छी हमको एक चीज़ लगी कि वो इस पार्टी का गठन करने से पहले भिन्न पार्टियों के वो राजनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं, और ऐसे वो प्रधानमंत्री तक के जो है से पार्टी की कैंपेनिंग किए हैं। बहुत बार सारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गुजरात में, बंगाल में, सब जगह बंगाल में केजरीवाल जी को, ममता बनर्जी को, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने काम किया है। सबसे पहली बात तो ये है। प्रधानमंत्री जी तो तक का उन्होंने जो है से ये किया है, उन कैंपेनिंग किया है, उनको मजबूती प्रदान करने का काम किया है। जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पोस्ट पे वो थे, ठीक है, लेकिन जो करना चाह रहे थे वो जेडीयू में रह करके वो नहीं कर पा रहे थे। तब उनका दिमाग क्लिक हुआ कि नहीं, अब हमको कुछ बिहार में बदलाव चाहिए, क्योंकि इसी बिहार की मिट्टी से जन्मे पड़े हैं, भोजपुर के रहने वाले हैं, कि भोजपुर के किनार के रहने वाले वो हैं। तो उनको लगा कि नहीं, बिहार में जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो बिहार में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो देखिए, मुख्यमंत्री बदलने के लिए बात नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री तो अभी तक नीतीश कुमार जो हैं 20 साल हुआ उनका, 20 साल में वो 9 बार मुख्यमंत्री बने। क्या ये शासन है, बताइए। नीतीश कुमार का भी एक वायरल भी हुआ है, अपना राष्ट्रगान गाया जा रहा था, तो वो जी मैं उनको देखा हूँ, और मैं हर उनकी एक चीज़ को मैं एक्टिविटी में देखता हूँ। अभी वही नहीं, उनके पहले भी 4-5 वीडियो मैंने क्लिप उनका देखा है कि ऐसे जगह पे किसी को प्रणाम करने लगते हैं, कि अपने से छोटे को प्रणाम करते हैं, अपने से बहुत अधिकारी को लोग प्रणाम करते हैं, जिनको वो गाइड करके बिहार को अच्छा दिशा दे सके, वैसा काम वो नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव में क्या आपको कमी नजर आ रहा है? तेजस्वी यादव को तो देख ही रहे हैं, उनको तो मौका कितने बार मिला, युवा थे, उनको मौका भी मिला, लेकिन जो हम लोग को चाह थी उस हिसाब से वो नहीं कर पाए। जो बदलाव लाना चाहिए था वो नहीं कर पाए। क्या बोलेंगे? मैं अमित कार्तिकेय एक बार आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं जिला संगठन सचिव हूँ, गया जिला। हाँ, गया जिला। तेजस्वी यादव युवा हैं, लेकिन वो युवा होके बिहार को बेरोजगारी के गर्त में ले गए। उन्होंने पहले डोमिसाइल पे बोला कि जब वो सत्ता में थे उन्होंने कहा कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, ठीक। जब सत्ता से बाहर आए तो अब बोलते हैं डोमिसाइल लागू नहीं होना। पहले उन्होंने यूपी और एमपी के लोगों को यहाँ रोजगार दे दिया, और अब सत्ता चाहते हैं तो कहते हैं कि नहीं, अब बिहार के लोगों को। ये जो दोहरी नीति है, यही सबसे बड़ी खामी है तेजस्वी जी की। चलिए, और यहाँ पे गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुखर तौर पे जो जनता से जुड़ने का काम कर रहे हैं वो रवि रंजन जी हैं। इनका वीडियो मैंने आपको पहले भी चलाया है, लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं। तो सर, आप ये बताएं कि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका क्या विजन है? यहाँ पे 3 प्रखंड है, आपको तीनों प्रखंड में आपको क्या नज़र आया, कमियाँ नज़र? बिहार के लिए तो प्रशांत जी का विजन समझ में आता है।
वो भी आपने बताया है, लेकिन आपका गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या विजन है? चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए और लोगों से रूबरू हुए और इस सभा का आयोजन को आपने देखा कितना सफल रहा। इससे ही पता चल रहा है कि जन स्वराज की आगे की मंशा क्या है। अब आपने पूछा गुरुआ विधानसभा के लिए, तो जब से मैं इस कैंपेनिंग से जुड़ा हूँ, जन स्वराज के कैंपेनिंग से जुड़ा हूँ और गांव और घर घर में जाने लगा हूँ, इसके पहले तक मैं भ्रमित था। मुझे लगता था कि नहीं, नीतीश बाबू आए हैं तो ये जो रोड है ना, रोड एकदम चमकदार बन गया है, एकदम गांव में गली एकदम गली बन गया है, विकसित हो गया है। लेकिन जब जाके सही में धरातल पर उतरे तब मुझे समझ में आया ये सिर्फ कोरा कल्पना है। मेन रोड तो बन गया, जब गांव की बारी अंदर घुसते हैं तो वही गड्ढा नज़र आता है जो लालू रीजन में गड्ढा नज़र आता था। कहीं कहीं छोड़ दीजिए, अपवाद है, जैसे मेरा गाँव एक अपवाद है, बना हुआ है, लेकिन इसी में चले जाइए गड्ढा है। आगे चले जाइए गड्ढा, असनी वगैरह जहाँ आप गए थे देखे होंगे कितना गड्ढा था। हम लोग मैंने जाते जाते कमर में दर्द हो गया था। दरियापुर वाली सड़क में भी स्थिति वही। अब दरियापुर एक मेन सड़क है, उसको दोहरा करना चाहिए था, लेकिन वो सरकार, इसकी नीति ही नहीं है दोहरा करने की। ये फुसलाने वाला चीज़ है कि कागज़ पे काम कर दो और पैसा निकाल लो, भ्रष्टाचार बढ़ा दो। यही सब नीति के कारण आज है ना कि बीडीओ सीओ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो जनता की नहीं सुनते हैं, एकदम ब्यूरोक्रेट आ गया है। आपका प्राथमिकता सड़क बनाने पे रहेगा? नहीं, सिर्फ देखिए, सड़क बनाने पहले भी मैंने एक बार और आपको बोला था कि सड़क बनाना ये प्राथमिकता क्या होता है, ये तो हमारी ज़रूरत है जो सरकार को आज नहीं, आज से 20 साल 25 साल 50 साल पहले देना चाहिए था। अगर आज सड़क नहीं है तो ये हमारा दुर्भाग्य कहिए या हमारे शासक जो लोग आए हैं, नीतीश बाबू आए हैं, लालू यादव आए हैं, जितने मुख्यमंत्री आए हैं, कांग्रेस के आए हैं, उनका दुर्भाग्य कहिए, या सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारा कि आज तक सड़क नहीं बना और उसके लिए हम लोग मांग उठाते हैं। ये तो हास्यास्पद बात है भाई कि जिस पे चलना है हम लोगों को उसके मांग उठाएंगे। वो तो दिखता है, वो छिपाने की कोठी का धान है, तिजोरी का सोना है, जो पैकेट का पैसा है कि दिखाएंगे तब दिखेगा। अरे भाई, चलते फिरते रोड दिखता है सरकार को, बीडीओ सीओ सब आते हैं, दरोगा आते हैं। आप अपना सर ये बताएं कि गुरुआ प्रखंड, गुरारू प्रखंड और परैया प्रखंड में आप ऐसे कौन से काम करेंगे, कौन से वादे करेंगे जिन वादों को लेकर के जनता आपको चुनेगी? देखिए, कुछ वादा तो करना है ही नहीं, वो काम करना है। सरकार का मुख्य काम होता है, जैसे स्वास्थ्य, ये मुख्य काम है सरकार का, जैसे शिक्षा, ये मुख्य काम है सरकार का, और एक सड़क जो है जहां हम लोग चलते हैं, ये मुख्य काम है सरकार का। इसके लिए जनता अगर मांग रही है तो हम बार बार बोल रहे हैं, अगर जनता को मांगना पड़ रहा है तो दुर्भाग्य है जनता का या सरकार का दुर्भाग्य है। हम जो मेन काम करेंगे, जो प्रशांत जी भी बोलते हैं, बेरोजगारी दूर करना, जो हमारा बुद्धि जो है बाहर पलायन हो रहा है, माइंड ड्रेन हो रहा है, उसको रोकना। पूंजी जो बाहर जा रहा है, पूंजी के बारे में आपको बताएं कि 1990 से, भैया आप लोग भी ध्यान से सुनिए जो लोग भ्रमित हैं, 1990 से लेके आज तक 26 लाख करोड़, कितना 26 लाख करोड़ हमारा कमाई का पैसा जो है वो चला गया है गुजरात में, वो चला गया है महाराष्ट्र में, वो चला गया है चेन्नई में। हमारा 26 लाख करोड़ रुपया, यानी कि अगर उस हिसाब से जोड़िएगा तो 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल दूसरे राज्य में जाता है। वहाँ कंपनियाँ खुलती है, वहाँ के बेरोजगार, वहाँ के जो युवक हैं वो रोजगार उनको मिलता है मोटी मोटी तनख्वाह पे, और हमारे जो ऐसे ऐसे नौनिहाल लोग हैं ये वहाँ जाते हैं 15,000 और 20,000 कमाने के लिए। और पैसा किसका वहाँ लगा हुआ है? ये हमारा गाढ़ी कमाई लगा हुआ है। हमारा बैंक जो है, हमारा पैसा जो CD रेशियो के बारे में, क्रेडिट रेशियो के बारे में बताएगा, जो बैंक में हम लोग पैसा जमा करता है उसका हम लोगों को 70 से 75 रुपया वापस मिलना चाहिए लोन के रूप में, लेकिन मिलता कितना है चाहिए, सुन लीजिए, मिलता है सिर्फ 40 और 50 रुपया, और हम लोग बड़ी नाचते हैं और खुशी मनाते हैं। बाकी जो 30 रुपया है वो चला जाता है आपको दूसरे राज्य में, और वहाँ जो CD रेशियो है 105 रुपये 120 रुपया है। ये हमारा मैंने एकदम क्या बोलते हैं उसको, मैंने दुर्भाग्य है, कहिए कि दिल से रोना आ जाता है। ये वहीं कमाते हैं वहीं खर्च कर देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। सही बात है, 15,000 20,000 नौकरी मिलेगा यार, वहाँ 3,000 रेंट देंगे, बार बीमारी हो जाएगा, कपड़ा लत्ता लेगा आदमी, सब वहीं कमाते हैं, वहीं दे के आ जाते हैं। बाहर में गाली भी सुनना पड़ता है। और बिहारी देखिए, एक ऐसा नहीं, बिहारी एक शब्द अच्छा है, लेकिन उन लोगों की मंशा जो है वो गाली के रूप में है। बिहारी आज जो है गाली का रूप दे दिया गया। क्यों? अकेले सूरत में 5 लाख यहाँ के युवा लोग,
5 लाख युवा लोग अकेले सूरत में काम करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि सरकार हम लोगों को रोजगार नहीं देती। अरे भैया 15,000 का रोजगार दो, यहाँ कहाँ मांग रहे हैं कि 50,000 का? जितना मेरे पास बुद्धि है, जितना मेरा क्षमता है, उतना का रोजगार दो, लेकिन दो। ये बताइए सर कि अगर जिस यहाँ पे आप लोग बोलते हैं कि मतलब रोजगार का साधन आप लोग उपलब्ध करवाएंगे, शिक्षा के लिए यहाँ पे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो ऐसा मतलब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव और जो लालू यादव लोग इतने वर्षों से लोग रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा और न जाने श्री कृष्ण बाबू यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, क्या उन लोग के पास कोई विजन नहीं था? वो लोग आखिर क्यों नहीं कर पाए? आप लोग ऐसा क्या करें कि यहाँ पे रोजगार? अरे सच्चाई पूछे ना तो फिर वही बात आ जाता है, जो पैसा पूंजी, बिना पूंजी का एक घर में एक रोटी भी नहीं बनता है। अब वो सरकार भी है तो उसके लिए चाहिए पूंजी। सरकार अभी जो इस साल का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट है। अब शिक्षा की बात की है आप, 3,17,000 करोड़ में 65,000 करोड़ रुपया जो है वो शिक्षा बजट पे, सबसे ज़्यादा बजट का है शिक्षा बजट पे खर्च करती है सरकार। और एक बात बताइए, हम सारे लोगों से पूछेंगे कि अपने प्रखंड में, दूसरा प्रखंड छोड़ दीजिए, दूसरा जिला छोड़ दीजिए, अपना प्रखंड में एक अच्छा स्कूल बना है जिसमें जाके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सके? मॉडल स्कूल नहीं है यार। मॉडल स्कूल नहीं है। 65,000 तो भैया पहले हम स्टेज से भी बताएं, ये 65,000 करोड़ रुपया में ना 40,000 करोड़ रुपया लूट लिया जाएगा। इसीलिए बजट इतना भारी भरकम है। अगर इतना बजट भारी भरकम है, 65,000 करोड़ रुपया में कम से कम साल में हर एक प्रखंड में एक स्कूल बन सकता है, एक मॉडल स्कूल बन सकता है। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। अगर उसको पढ़ा देंगे तो गुजरात में तलवा चाटे कौन जाएगा सरकार का? वहाँ मजदूरी करे कौन जाएगा? यही लोगों को समझ में नहीं आता है। हम लोगों को जब आता है वोट, तब जात पात में हम लोगों को बांट देते हैं। कोयरी है, कुम्हार है, चमार है, दुसाध है, यादव है, पंडित है, यही में बांट देते हैं। हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, जात पात में बैठ के वोट दे देते हैं उन्हीं लोग को, और 500 और मुर्गा भात में वोट दे देते हैं। लेकिन अभी जनता समझ गया है, अभी जन सुराज की बारी है और जनता समझ गया है कि अभी वोट देना है, उसको वोट देना है जो हम लोगों को रोजगार देगा, हम लोगों को शिक्षा देगा, जो हम लोगों को महिला को सशक्तिकरण करवाएगा, जो कृषि में अच्छा काम करेगा, उसी को वोट देगा जनता। चलिए, आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग जन सुराज को चुनेंगे क्या? हम जन स्वराज चुनने से पहले हम 2 शब्द बोलेंगे। जी बोलिए। पहला शब्द मेरा है कि गरीब जो कोटा मिलता है तो कुछ कोटा वाला काट लेता है और कुछ ऊपर से ऑर्डर रहता है कि एक कार्ड पे इतना किलो दो, तो 4 किलो अनाज में एक इंसान का कार्ड पर उसका महीना भर राशन चल जाएगा। सोचना चाहिए। और इसकी आवाज आप लोग कहीं पे बोले हैं? आप नहीं, पहला बार फर्स्ट माइक पे बोल रहा हूँ। फर्स्ट नहीं, कहीं आप गए थे शिकायत करने के लिए? कहीं शिकायत, हम कहीं शिकायत नहीं किए हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, सब पैसा खा कर बैठा हुआ है। एक बात हम बोलेंगे इस पे आपको कि अगर 4 किलो अनाज मिलता है, 1 किलो काट लेता है, तब 20 साल से कुर्सियां पर बैठौले का है एक आदमी आके 5 साल में आप बदलते, सिर्फ आपकी बात नहीं है, 5 साल में उसको आप लोग बदलते क्यों नहीं है? 15 साल लालू जी राज किए तब वो कम में मिलता था, 20 साल नीतीश जी राज किए तब वो कम मिल रहा, तो बदलने में क्या जाता है? हम लोग बदलना क्यों नहीं चाहते हैं? 20 साल कैसे रह गए? वो बदल दीजिएगा इस बार। श्योर। और जय जन सुराज, जय जन सुराज, जय जन सुराज, जय जन सुराज, जय जन सुराज। नरेंद्र मोदी पे विश्वास नहीं रहा? नहीं रहता। नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, कोई पर नहीं, चिराग पासवान, कोई पर नहीं। कौन बिरादरी से हैं आप? हम तो कोयरी समाज दांगी से हैं। तो नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा ये सब अच्छे नहीं लग? सब ढीला पड़ गए, नहीं चलेगा, सब ढीला है। तो सख्त आदमी चाहिए। जात पात उठ गया इस बार बिहार की जनता? हाँ, हम आज के 3 महीना पहले हम घोषणा कर दिया। अकेला में कोई आए थे, हमसे मिले, पूछे कि वोट किनको अभी कीजिएगा। हम कि एगो नया पार्टी आया है जिसका नाम है जन सुराज। तो आपका जात का कोई नेता आवेगा वो दिन बोले? नहीं, जात पात से उठ के काम होगा। प्रशांत किशोर को क्यों? नहीं, प्रशांत, हाँ बदलना है, सरकार बदलना है। हमने सेकंड बात सुन लीजिए। जी बोलिए। फर्स्ट बात हो गया, लास्ट बात है मेरा, लास्ट बात। भारत एक ऐसा देश है, इसका कानून एक ही कानून सब देश में चलता है, लेकिन हम देखते हैं हरियाणा में वृद्धा पेंशन कुछ मिलता है, बंगाल में वृद्धा पेंशन कुछ मिलता है, बिहार में वृद्धा पेंशन कुछ मिलता है। ये डिवाइड कर करके जो बांट रहा है ये ठीक नहीं। तो सेंट्रल जो हमारा भारत सरकार है वो वृद्धा पेंशन नहीं देता है, तभी तो स्टेट देता है ना आपको वृद्धा पेंशन। तो स्टेट की अपनी मर्जी होती है, तो ये मर्जी चल नहीं ना चलेगी। तो आपको कितना चाहिए मतलब वृद्धा पेंशन? जैसे कोई चीज कितना चाहिए? कोई चीज लागू हो कानून से सबके लिए बराबर ना। आप ये बताइए, अभी 400 रुपये मिलता है ना? हाँ, अभी 400। आप लोगों को कितना मतलब कितना चाहिए कम से कम?
जो हरियाणा में मिलता है वही मिलना चाहिए। कितना लगभग? उधर तो 2,500 मिलता है। तो प्रशांत किशोर तो 2,000 देने 2,000 रुपये मिल रहा है, बस सत्ता पलटने की बात है। 2,000 मिलेगा तो कर दीजिएगा। 2,000 रुपये आपको देगा, जब ताकत आप दीजिएगा तब ना। बिल्कुल ताकत 5 साल में एक ताकत आता है हर व्यक्ति के पास, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, या आप हो या हम हो, सबको एक ताकत जो है बराबर है, वो है वोट का अधिकार। वोट सही आदमी को चुनिए, जो आपके बारे में बात करता है उसको चुनिए। और ये जनसुराज प्रशांत जी, हम लोग जैसे व्यक्ति वाले आदमी आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपको 400 नहीं 2,000 का वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, विधवा पेंशन दिया जाएगा और विकलांग पेंशन दिया जाएगा 2,000 रुपया। बहुत अच्छा बात है। 4,000 कहाँ, 400 कहाँ, 2,000 कहाँ, डिफरेंस तो बहुत हो गया। जनता से भी यहाँ पर देखे आप बात कर लिए, जनता जाग चुकी है। जनता मैं लगातार ओपिनियन चला रहा हूँ। बिल्कुल जनता जाग चुकी है और आप बुड़बक किसी को नहीं बना सकते हैं, बहुत दिनों तक बुड़बक नहीं बना सकते हैं। आप जनता की आवाज़ सुनिए। सब लोग चाहते हैं बदलाव, चाहते हैं कि ये बदलाव हो। और बदलाव का मतलब ये नहीं कि सरकार बदलना, सरकार नहीं, व्यवस्था बदलना है। ठीक है, सरकार तो बार बार बदल रही है, बदलने से क्या हो रहा है? व्यवस्था बदलना है। प्रशांत किशोर का एक ही नारा है कि हमको सरकार नहीं बदलना है, हमको अपनी व्यवस्था बदलना है। और आप सभी लोगों को सुन रहे हैं, एक ही आवाज़ है कि भ्रष्टाचार से तो लिप्त है ही है पूरा, सरकार से लेकर पूरा व्यवस्था पूरा चरम सीमा पे है। और इसको खत्म करने के लिए हम लोग जो है, इसको खत्म करने के लिए हर कुर्सी पर एक भी साइन अगर ब्लॉक में जाइए तो कुर्सी पर ऐसे करके बैठा है, पहले वहाँ दीजिए दक्षिणा, अच्छा तब करेगा साइन। और एक गरीब अगर आदमी थाना में जाएगा तो दरोगा कहे अरे जल्दी पैसा दो ना तो टेल देंगे अंदर कि चल जाएगा, तो वहीं खिचड़ी खाएगा। अच्छा, इस तरीके की भाषा आपने फेस किया है? ये हमारे साथ बीत चुका है। ये गुरुआ थाना में, यहाँ पे गुरुआ थाना में भी ये बात हुआ है, गुरुआ थाना में भी हुआ है। हमको झूठ मूठ के पकड़ के ले गया था दारू में, वजह से 7,000 रुपया लिया था, थानों स्टैंडों में से छोड़ा था। तो आप मतलब आपके पास किसके पास जाएं? हमने मानवाधिकार को कम से कम 10 बार दिया एप्लीकेशन, लेकिन कोई सुनने से के लिए तैयार नहीं है। शराबबंदी से आप दुखी हैं? शराबबंदी तो नीतीश कुमार बेचवा रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार बेचवा रहा है। जिस दिन अगर नीतीश कुमार चाह जाएगा, शराब मिनटों में बंद हो जाएगा। टोटल थाना प्रभारी नीचे से ऊपर तक सस्पेंड कर दे, सदा के लिए बर्खास्त कर दे, दारू बंद हो जाएगा। दारू मतलब शराबबंदी खत्म होना चाहिए कि रहना चाहिए? खत्म होना चाहिए दारूबंदी। खत्म कहाँ हो रहा है? वो तो आओ होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। ट्रक माल आ जा रहा है और यहाँ छोटा छोटा सीसी बेचने वाला पकड़ा के जा रहा है। गरीब आदमी पी कर, गरीब आदमी मर रहा है। ये हो रहा है। कौन घर में केस नहीं हो गया दारू के चलते? दारू से एक भी आदमी खाली नहीं है घर में। कोई पी के 1 गिलास पी लिया तो उसको भी वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ जाके कोर्ट में जैसे कि 10,000 दीजिए, 7,000 दीजिए तो उसको छोड़ेगा। ऐसा तो जैसे मेरा सरकार में हो रहा है। देख सकते हैं कि सरकार इन साल अभी बदल जाना चाहिए। किसको चुनेंगे आप? हम जनसुराज को चुनेंगे। जनसुराज को एकदम किसी को एक कप चाय हम नहीं पीते हैं, और इसीलिए हम जिसको चाहते हैं उसी को वोट देते हैं। पिछली बार किसको दिए थे? पिछली बार तो नीतीश कुमार के दे दिए थे, लेकिन जब लोग बंदर आया, डुगडुगिया ठोक दिया तो सर हम लोग मदारी नाच गए। क्या करें? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। अभी ऑप्शन मिल गया है। देख सकते हैं कि लोग शराबबंदी के दुष्परिणाम को बता रहे हैं और विकल्प भी इन लोगों को जनसुराज के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। आप जनसुराज को चुनेंगे? मैं आपको यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। जनसुराज एक ऐसा पार्टी है जो शिक्षित ईमानदार को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। अपनी बिहार में जब से आज 43 साल की उम्र हो रहा है मेरा जी, मैं यादव समाज से हूँ। अच्छा, लालू यादव की वोट दिए, सदस्यता भी बने, सब कुछ किए सर। बिना यादव को भी दिए, बिना यादव के भी दिए। लेकिन कहने की मतलब है कि जिसकी घर में रोटी नहीं है फिर भी बच्चा को पढ़ाए लिखाए, उस बच्चा को पढ़ाई के लिए पटना तक पढ़ा के फिर घर पे ला के पढ़ा रहा हूँ। क्यों भाई? खर्चा नहीं जुट रहा है अब, समझ गए? इसलिए हम सोच रहा हूँ कि अब जाति पाति छोड़ के जनसुराज पार्टी को वोट देंगे। तो ये न कहीं जातियों चल जाएगा, जातिया जाए उसे मत जाति जाए, भाईचारा बना रहे, भाईचारा लेके चलना है, जाति को छोड़ दीजिए। अच्छा, एकदम प्रशांत जी को पकड़ लीजिएगा आप? बिल्कुल वोट देंगे, जात पात से ऊपर उठ गए। बिल्कुल अपना सर वोट पैसा वैसा दे देगा चुनाव के दिन? आप कुछ भी पैसा देंगे फिर भी वोट देंगे जनसुराज की।
देख सकते हैं कि भाई बदलाव की तरफ बिहार है। चीज कह दे रहे हैं, फिर वही गलतियां कर रहे आप बोल रहे हैं ना। जब 20 साल वोट दिए एक आदमी को, जनसुराज को भी 5 साल के लिए चुनिए। सुनिए पहली बात, अगर बहुत अच्छा काम किया तो 5 साल आओ, न तो 10 साल में तो ना चुनिएगा, 10 साल बाद निश्चित बदल दीजिएगा। न तो सत्ता ऐसा नशा है, नहीं काम सही रहता ही हो खराब रहता ही हो, 10 साल के बाद सत्ता बदल देना चाहिए, नहीं तो सत्ता के नशा में आदमी चूर हो जाता है। समझे, सत्ता हमेशा जैसे रोटी को पलटते हैं तो फूलता है ना, वैसे सत्ता को पलटिएगा ना तो सत्ता अच्छा काम करेगा। हाँ, अमेरिका जैसा देश में भी हर 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। चले जाइए चेन्नई में, हम लोग से अच्छा राज्य है, वहाँ भी 1 बार न 2 बार, इससे ज्यादा नहीं। क्या बोलना है आप? बोलना तो यही चाहते हैं, जन स्वराज पार्टी बहुत अच्छा पार्टी है। अच्छा, हाँ, मतलब क्यों भरोसा हो रहा है जनसुराज पे? भरोसा यही हो रहा है कि इतना मन की दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मन की शिक्षा मन की कमी है, शिक्षा को पूरा करेंगे। क्या इस तरीके की मैंने जन संवाद वगैरह और पार्टियां आप लोगों को आकर के समझाने का काम नहीं किया? ना, उतना नहीं, कोई नहीं किया। रैली उली होता है ना जी, रैली तो होता है, वो अपना अपना काम करके निकल जाता है। लेकिन और क्या कारण है जनसुराज चुनने का आपको? जन स्वराज यही चुनने का यही है कि सही से कोई काम नहीं होता है। आप सरकार से नाराज है, नीतीश कुमार से? हाँ, उनका सब नाराज है। नरेंद्र मोदी से सबसे नाराज है इस साल। बिहार में बदल दीजिएगा? बदल देना। चलिए को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार बदलाव की तरफ है और गुरुआ की जनता, गुरुआ प्रखंड की जनता का आपने यहाँ पे सुना कि भाई ये लोग भी जो हैं पुरानी सरकारों से उब चुके हैं और प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं। धन्यवाद। हमारे के यहाँ नाली उल्ली है अभी तक।